सीक्रेट फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 2.5 लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। पहला सवाल हल करेंगे जो है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 प्रश्नखंड दिए गए हैं, पांचों को हम यहाँ क्रमशः हल करेंगे और जहाँ जिन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करना है उनका करेंगे उपयुक्त ढंग से। तो सबसे पहले दिया गया है x + 4 × x + 10। तो यहाँ x + a × x + b के फॉर्मेट वाला प्रश्न लग रहा है, तो उसी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 4, x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। तो x के स्थान पर तो खैर x है ही, a के जगह पर 4 है और b की जगह पर 10। तो उस आइडेंटिटी के अनुसार इसे क्रमबद्ध रूप से सजा दिए। x² + 4 + 10 × x + 4 × 10, इसे सरल किया तो x² + 14x + 40। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। देखा आपने कि ये कितना आसान है। अब हम इसके दूसरे प्रश्नखंड की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्नखंड में हम देखते हैं कि x + a × x - b के फॉर्मेट में है, तो सूत्र वही होगा, केवल चिन्ह का अंतर है, तो उसे हम सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी वही लगेगी जो पहले प्रश्नखंड में लगी है, x² + x - 10, चूँकि ये 10 माइनस में है, × x + ab यानी 8 × - 10। अब इसको सरल किया, x² - 2x, क्योंकि 10 ऋणात्मक है और 8 धनात्मक, तो ऋणात्मक ही परिणाम हुआ 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 8 दहाई 80। इस तरह से दूसरा खंड हल हो गया। अब हम आगे तीसरे खंड की ओर चलते हैं। तीसरा खंड 3x + 4 × 3x - 5, ये भी आइडेंटिटी नंबर 4 के अनुसार ही बनेगा। 3x का होल स्क्वायर, 4 - 5 यानी a - b × x और ab यानी 4 × -5। इसको सरल किया, 9x² - 3x और -20, 4 × 5 = 20। और यहाँ तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम आते हैं चौथे प्रश्नखंड की ओर, जिसमें y² + 3y2 और y² - 3y2। तो यहाँ a + b × a - b का प्रारूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ a + b × a - b = a² - b²। इस सर्वसमीका 3 का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होता है y² का होल स्क्वायर माइनस 3y2 का होल स्क्वायर। इसे सरल किया तो y⁴ और 3 × 9, 2 × 4, 9/4। पांचवा, ये भी a + b × a - b के फॉर्मेट पर है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 × 9 और 2 × 4 का स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2, इसमें दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्नखंड दिए गए हैं। पहला है 103 × 107, दूसरा 95 × 96 और तीसरा 104 × 96। तो पहला खंड जो है वो x + 3 × x + 7 103 × 107, तो ये 100 + 3 और 100 + 7 के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो 100 जो है x के स्थान पर आया और a और b के स्थान पर क्रमशः 3 और 7 आए। तो इसे आइडेंटिटी नंबर 4 यानी x + a × x + b के प्रारूप पर आगे बढ़ाएंगे। उसे उसी प्रारूप में लिखने पर यह हुआ 100 का स्क्वायर + 3 + 7 × 100 + 3 × 7। इसको सरल किया, 100 का स्क्वायर 10,000 और 3 और 7 कितने होते हैं, 10। 10 और 100 का गुणनफल 1000 और 3 × 7 = 21। तो इन तीनों को जोड़ लिया, 11,021 हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से हम
जो फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, इस फॉर्मेट में अगर कहीं गुना की ज़रूरत पड़ती है तो हम सीधे गुना किए बगैर इन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके आसानी से और अपेक्षाकृत कम समय में गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है 95 इंटू 96। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 95 जो है 100 से 5 कम है और 96 100 से 4 कम है। तो 100 - 5 इंटू 100 - 4, ये भी पूर्ववत x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मेट पर चलने वाला है। उसी अनुसार इसे सजा लिया। इस तरह सरल करने पर यह भी हल हो गया। अब हम तीसरे प्रश्नखंड की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्नखंड है 104 × 96। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक 104 जो है 100 + 4 और 96 100 - 4। ये स्पष्ट है कि a + b इंटू a - b के आइडेंटिटी पर आधारित है। प्रश्न संख्या आइडेंटिटी नंबर 3 पर। तो इसे उसी अनुसार लिख लिया, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से 16 घट गए और बचे कितने 9,984।